औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, लोक विरसा करप्शन स्कैंडल एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है जो आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मलिक मोहम्मद नवाज सोकी मौजूद हैं। ये किस्त नंबर 20 है लोक विरसा करप्शन स्कैंडल सीजन 4 की। नाज़रीन, हमने काफ़ी सारी पिछले काफ़ी दिन में मुसलसल कुछ कवरेज की, बहुत सारी डिस्कशंस की। हमने आपको यह भी बताया कि किस तरह से एफआईए लोक विरसा करप्शन स्कैंडल के अंदर फेवर्स दे रहा है, अफसरान को जो है वो प्रॉपरली इंटेरोगेट नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली क्लोज नहीं कर रहा। उसके ऊपर मलिक मोहम्मद नवाज सुकी जो है वो अदालत गए। ये अब्दुल हफीज मेमन साहब की एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद वेस्ट के। ये इन्होंने एक फैसला जारी किया है और इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं तफसीलात आपको बताऊंगा। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सोकी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आपके व्यूज में लेता हूं, लेकिन पहले मैं नहीं, केस जो है वो प्रॉपर्ली अपने नाज़रीन को समझाना बहुत जरूरी है। ये समझाना बहुत जरूरी है। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी वर्सेस डीजी एफआईए और डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल, ये केस है पिटीशन अंडर सेक्शन 22A(b) CRPC है। वजह उसकी ये है कि जाहिर है एप्लीकेशन पहले फाइल हुई, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट हुई कि आप इस पर इंक्वायरी कीजिए, फिर उसके बाद इंक्वायरी क्लोज नहीं की गई, तो उसकी वजह से जो है वो मलिक मोहम्मद नवाज सुकी बजरिया जो है जीएम चौधरी, डॉक्टर जीएम चौधरी साहब बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उनके जरिए से अदालत गए और 16/1/2026 को अदालत ने मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने, जो अब्दुल हफीज मेमन साहब है, उन्होंने ये ऑर्डर लिखवाया। अब इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं। इंक्वायरी नंबर 180/25 है, जो कि सबसे अहम बात यह है कि ये लोक विरसा के खिलाफ है और इनकी एफआईए में जो दरखास्त है उसके खिलाफ ये इंक्वायरी नंबर इनिशिएट हुआ। एंटी करप्शन में भी इंक्वायरी नंबर इनिशिएट हुआ और उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी क्लोज नहीं हुई। मैं आपको यहां पर कुछ चीजें पढ़ देता हूं। पैरा नंबर 3 इस ऑर्डर का, On presentation of application, report was called from FIA through a concerned officer who filed his report dated 12/1/2026 को। जो ऑफिसर है, जो मुतालिका ऑफिसर हैं FIA ने, जिन्हें असाइन किया इस इंक्वायरी को कंक्लूड करना, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये बात एडमिट की अदालत के अंदर कि 30/6/2025 को जो है वो इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हो गई थी FIA के अंदर। यानी जो बात हम बड़े अरसे से कर रहे थे, अदालत में वो प्रूव हुई और वो साबित हुई कि 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इंक्वायरी को कंक्लूड नहीं किया गया। अदालत ने भी यही लिखा। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि अदालत ने मजीद क्या कहा। नाज़रीन, थोड़ा सा वक्त आपका जरूर लूंगा। जी। लंडन काउंसिल फॉर प्रपोज्ड जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके बारे में लिखा, कोर्ट इज गोइंग टू डायरेक्ट IO टू कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन शी मे बी डायरेक्टेड to hear/join proposed accused into the inquiry proceedings and received from them the documents which they are intending to produce before her। बेसिकली इसकी वजह इस पैरे की, इस बात को करने की ये है कि जाहिर है जो मुतालिका जो अफसर हैं, जो सरवत फातिमा दुरानी FIA की एक इस्लामाबाद इंस्पेक्टर हैं FIA में, उनको एक SOP है। उस SOP के तहत लोक विरसा को नोटिस जारी करने थे, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने थे और उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हुए इंक्वायरी को कंक्लूड करना था। आपकी जो एप्लीकेशन है, मलिक मोहम्मद नवाज सुकी की जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर ये प्रोसीजर फॉलो होना था, जो कि नहीं हुआ। उसके ऊपर अदालत ने बरहम होते हुए, ये पैरा नंबर 6 है, मैं ये पूरा पढ़ूंगा। जी, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपको कि मेरे साथ रहिएगा। अदालत ने ये लिखा पैरा 5 में कि आई हैव हर्ड लर्नेड काउंसिल एंड परसूड द रिकॉर्ड। सारा रिकॉर्ड भी देखा है और जो काउंसिल है उसकी बात को भी सुना है। पैरा 6 फैसले का पैरा 6 जो है वो ये कहता है कि नो डाउट once inquiry is initiated, the same is required to be completed within a period provided by the law, and in present case said period is completed but inquiry is not finished। यानी अदालत
جو انکوائری ہے اس کا ایک پیریڈ آف ٹائم ہے, یعنی ٹائم ہے اس کا, اور اس کے اندر اس انکوائری نے کنکلوڈ ہونا ہوتا ہے, مکمل ہونا ہوتا ہے. لیکن اس کیس کے اندر جو انکوائری ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہوئی اور وہ وقت جو ہے وہ بہت دیر سے ختم ہو چکا ہے. دا ریزن ایڈوانسڈ بائی انسپیکٹر ثروت فاطمہ دورانی FIA SEC اسلام آباد is lame one and is not supported by any documentary evidence. یہ جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے, یہ میرے سامنے میں فیصلہ پڑھ رہا ہوں, فیصلہ پڑھ رہا ہوں, ہم اپنے پاس سے کوئی ایک لفظ نہیں ایڈ کر رہے. ہم یہ آپ کو ناظرین بتا رہے ہیں کہ FIA کی جو ثروت فاطمہ دورانی صاحبہ ہیں ان کے پاس کوئی ایکسکیوز موجود نہیں تھا, اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود نہیں تھا اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ انہوں نے انکوائری کیوں کنکلوڈ نہیں کی, مکمل کیوں نہیں کی. Had any notice issued by inquiry officer to ED of Lok Virsa requiring from EO to provide complete record, he would have to annex said notice along with her comments, but she did not do so. وہ جو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا وہ نوٹس بھی انہوں نے نہیں لگایا, یعنی ظاہر ہے نوٹس دیا ہی نہیں. جب نوٹس ہی نہیں دیا, آپ اس کی انکوائری کو کنکلوڈ ہی نہیں کر رہے, آپ اس بات کو مکمل ہی نہیں کر رہے, تو آپ کیسے اس نوٹس کو لگاتے؟ قانون کے سامنے آپ کو بے عزت ہونا پڑا. قانون نے, جج صاحب نے آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کے آگے کیا کہا؟ دس ایکٹ آن دا پارٹ آف انسپیکٹر کا یہ کام شوز نیگلیجنس بتاتا ہے, یعنی کہ یہ انہوں نے یہ کام صحیح طرح سے نہیں کیا, اپنی جاب نہیں کی. اینڈ ہر انٹینشن ناٹ ٹو کمپلیٹ دا انکوائری ایز ارلی ایز پاسبل ڈیو ٹو دا ریزن بٹ نون ٹو ہر. یعنی یہ خاتون جو افسر ہیں, انکوائری افسر انسپیکٹر ہیں, وہ نہیں چاہتی تھیں کہ انکوائری جو ہے وہ ان ٹائم کمپلیٹ کی جائے. جج صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر پیرا 6 کے اندر یہ لکھ دیا. اس کے بعد جج صاحب نے جو ہے وہ پیرا 7 کے اندر ان کو 21 دن کا اسپیسیفکلی 21 دن کا ٹائم دیا ہے. 16 تاریخ سے جو ٹک ٹک شروع ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب انہوں نے جمع کروانا ہے, جواب جمع کروانا ہے. 21 دن کے اندر اگر یہ ثروت فاطمہ دورانی صاحبہ انکوائری کمپلیٹ نہیں کرتی تو یہ قانون کے سامنے جواب دہ ہوں گی. اب یہ فیصلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ناظرین, ملک صاحب معذرت میں زیادہ بول گیا. نہیں یہ سمجھانے والی چیز تھی نا بات بولنا. ناظرین کو جو ہم نے سمجھایا ہے لوک ورثہ کرپشن سکینڈل میں جو ہوش ربا قسم کے انکشافات ہیں اس کے اوپر کاروائی نہ کرنے کی وجہ سے اب جو اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا, جو لوک ورثہ کی جو کرپٹ انتظامیہ ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا, اس کو اب جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے. جب ہم ریکویسٹ کر رہے تھے FIA کو کہ آپ اس درخواست کے اوپر انکوائری کریں, آپ اس کے اوپر پراپرلی کاروائی کریں, تو وہ کاروائی کرنے کا بہانہ کرتے ہوئے کاروائی نہیں کر رہے تھے. ابھی تک کاروائی انہوں نے نہیں کی ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی, اور میرے ناظرین بھی السلام علیکم. چودھری صاحب گل پتہ جی کی ہے جی, یہ ایک صرف انسپیکٹر صاحب نہیں, میں آج ایک سوال کرنا عوام اگے بھی تے لوگ ورثہ نہیں ساری انتظامیہ اگے, بلکہ میں آج چیف آف آرمی سٹاف اگے گزارش کرساں کہ جڑے ساڈے بھرا بارڈراں تے شہید ہو رہے ہیں انہاں چھوڑو, پہلے ہی اندر نگان تے صاف کرو نا. یا 2 سال تو اسی پہ پٹ دے ہیں, انہاں پتہ پوچھنے والا ہے کوئی نہیں, لیکن اس طرح تو نہیں ہوئے گا نا. دیکھو آستہ چلے ہیں تو کٹ ہی جائے گا سفر. کیا میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی درخواستیں دی ہیں, میں نے سیکٹری کلچر کو درخواستیں دی ہیں, جوائنٹ سیکٹری صاحبہ کو دی ہیں, ED لوک ورثہ کو دی ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ 7/11 یعنی 7 نومبر نو محترمہ دی ہے کو اپلیکیشن آدھی تھانے میں لوڈی دے وچ تے 15 منٹاں مینوں کال آ جاندی کہ پہنچنے والی گل کرو جی. انجی گل ہے نا, بالکل فوری. ہم پہنچے بھی, ہم ہائی کورٹ میں تھے, فیصلہ لے رہے تھے, فیصلہ لیا, وہاں سے ہم سیدھے. مجھے یہ بتائیں کہ آئیو صاحب نے, قابل احترام آدمی, بالکل ٹھیک ہے, انہیں کہا جی کہ میرے تے اتنا ہے کہ جناب تسی بالکل میرے اوپر پریشر ہے, میں نے ہم نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ سے فیصلہ لینے لے. انہوں نے کہا جی چھوڑ دیں, پہلے ادھر پہنچے کہ جس طرح آگ لگی ہوئی ہے نا. کیا اچھا اے تے جڑا نا 6 ہے نا,
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਸਾਂ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਨਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ 17/3/2025 ਦੀ ਹੈ। 17/3/2025 ਦੀ एप्लीकेशन, उससे अजे तक कोई पता नहीं। इससे भी 3 महीने पहले, इससे भी 3 महीने पहले। अब ये तो मैं गया हूं ना, अब इसमें मसला क्या था मैं आसान समझा देता हूं। मसला ये था कि मैंने पूछा कि इसका डोमिसाइल पता किया जाए। यार कितनी देर लगी, जाली है सर, सुन लेना। अच्छा, अब मुझे पता है कि अगर इसके पास जाली नहीं है तो ये सामने दे दे कि ये लो जी, अगर नहीं है तो क्या मतलब है? नहीं, लेकिन एफआईए को एसओपी पूरे करते हुए नोटिस तो जारी करना चाहिए। मुझे नहीं पता उसका, मैं एक सवाल कर रहा हूं कि भाई इसमें तो कोई छानबीन की जरूरत ही नहीं थी। अब डोमिसाइल तो मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं 5 मिनट में अपना दूंगा ना। मेरी पूरी फैमिली का डोमिसाइल पड़े है। मेरा डोमिसाइल लाहौर का है। लाहौर का है, ठीक है, मेरा बना हुआ है ना। अब गुजारिश ये है कि एक डोमिसाइल के लिए अगर 6.5 महीने गुजर गए हैं तो बाकी करप्शन का तो वो फलाना नहीं मिला, आज फलाना नहीं मिला। मेरे भाई सब मिले हुए हैं, फलाना मिला, फलाना मिला, हाँ, नहीं, ये बात है, सब मिले हुए हैं। अब मैं आज आपके साथ ये गुजारिश करता हूं सुनने वालों को, मैं सेक्रेटरी कल्चर को ये गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने आपको भी कितनी दरखास्तें दी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब मैंने आपको कितनी दरखास्तें दी हैं, और आपके पीए का कॉल आई है कि जनाब आप मैडम को कोई चीज ना भेजा करें, मुझे भेजा करें, क्योंकि मतलब उनको इतना पढ़ना भी सहमत आती है ना, क्योंकि मैं भेज जो देता हूं। समझे है बात? अब उसको भी ना भेजें तो मैं भेजूं किसको? अब एफआईए में जाते हैं तो वो कहते हैं, अब बीबी की जब दरखास्त जाती है तो 5 मिनट में एक्शन हो जाता है। तो मैं आर्मी चीफ से फिर गुजारिश करूंगा, आप छोड़ दें ये बार बॉर्डरों से छोड़ दें हमारे शहीद करवाने, इधर इनका पहले तो ये एहतसाब करें ना। भाई मैं 2-4 दफा पहले किया था ये कि जी कोई डेटे को, हम असल में वो बजट में हम मसरूफ हैं, अल्लाह की कसम अनवारुल हक, हम बजट में मसरूफ हैं। ये मैडम हीना को कॉल की है, हम बजट में मसरूफ हैं। भाई बजट लाना जिन्होंने आपे, फनकारा ना बजट खाना जिन्होंने आपे। तो ये जो चीजें हैं ना, मैं आज फिर कह रहा हूं मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं सेक्रेटरी कल्चर को भी कह रहा हूं जो भी है इनका जिम्मेदार है ना, और ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब को कह रहा हूं, ईडी लोग विरसा को कह रहा हूं, इस चीज पे एक्शन लें। मेरा दम जब तक है, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये जो फनकारों का इन्होंने हक मारा है, चौधरी साहब तो भी पता है तो मैनू भी पता है, अजय तो होर बड़े कट्टे खुलने। और मैं DGFIA से भी गुजारिश करता हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, 9 महीने हो गए हैं उसको किसी ने पूछा तक नहीं है, और करोड़ों रुपए की करप्शन है। जज साहब अपने फैसले में लिख रहे हैं कि उसे किसी ने पूछा ही नहीं पूछा ही नहीं है ना भाई, पूछ सकता ही कोई नहीं है, क्या निजाम से ऊपर लोग हैं? मामला ये है भाईजान कि ये सीट जो है ना, ये ऐसी है कि पूरी दुनिया के साथ ये छाई हुई है खातून, और यानी स्टेट विद इन स्टेट हमें नजर आ रही है। हाँ। यानी रियासत के अंदर इनकी अपनी रियासत है, सल्तनत जो हम बात करते हैं, सल्तनत लोक विरसा, जी ये मतलब ये वो वाली सल्तनत वाली बात है कि इनको कोई पूछ ही नहीं सकता, इनको कोई बुला के नहीं पूछ सकता, इदारे इनके सामने मफलूज हैं, मुलाजिम है इनके इदारे, इनके हाथों के आगे जो है वो पंजाबी में कहते हैं काने हैं, काने हैं ना, मतलब हद हो गई। मतलब ये तो जज साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो जज साहब फरमा रहे हैं ना। हाँ। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है और उसने वैसा नहीं लिखा। तो क्या मेरा एक और सवाल है कि ये जो इंस्पेक्टर साहब है एफआईए की, ये अपनी नौकरी दांव पर लगा देगी? मुझे नहीं पता दांव पे लगाई गई या क्या करेगी, मैंने नहीं कहा। उसके अंदर लिखा हुआ है फैसले में। हाँ। फैसले में लिखा हुआ है कि बेस्ट रीजंस बेस्ट नोन टू हर, खुद लिखा हुआ है कि ये इनकी नेग्लिजेंस है सर, करप्शन। और अगर आपको पता है किसी भी सरकारी अफसर की नेग्लिजेंस किसी जगह पर प्रूव हो जाए तो उसका कैरियर जो है ना वो दांव पे लग जाता है। कुछ लोग, और ये डॉक्यूमेंट जो है ये जितनी मर्तबा भी इनका प्रूव बनेगा, जितनी मर्तबा इनकी प्रमोशन कभी किसी जगह पे, या तो पता नहीं शायद इन्होंने इसी तरह ही रिटायर होना है या इसका जो भी है, या इदारा कौन सा कार्रवाई करता है या किस तरह करता है। DGFIA साहब इस केस में क्या करते हैं क्या नहीं करते, जाहिर है DGFIA पार्टी था तो DGFIA को पता होगा ना, उसको जाहिर है नोटिस किया होगा, DGFIA को पता होगा। नहीं पता तो हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के जरिए DGFIA साहब ये बात बता दें कि जनाब आपकी राजधानी में यानी आपकी सल्तनत के अंडर, एफआईए भी एक सल्तनत है ना, अलग सल्तनत है, क्यों नहीं? यानी
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जी। किसी अफसर से करप्शन के सबूत नहीं मांग रही, उससे कोई उससे इंक्वायरी नहीं कर रही, उससे पूछ नहीं रही, और सबूत सबके सामने है, और जज को लिख के देना पड़ रहा है कि आप जो हैं वो नेग्लिजेंस के जिम्मेदार हो रहे हैं, पता नहीं आगे क्या हो रहा है और कौन इसके ऊपर बात करेगा। आर्मी चीफ साहब का आपने नाम लिया, मेरा तो यह ख्याल है कि इदारों को अपना काम बर वक्त करना चाहिए, ये आर्मी चीफ का काम तो नहीं है। नहीं सर, लेकिन मामला ये है कि कुछ सुन ही नहीं रहा ना, मैं तो तब कह रहा हूं बॉर्डरों पे हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो चाट तो ये रहे हैं ना अंदर से, ये तो अंदर से मतलब दुश्मनी कर रहे हैं ना इदारे से, मेरे से पूछे ना कोई, मैं बताऊंगा ना। तो अगर ये आप देखते हैं ना, इधर से अगर सामने नजर आ रहा है तो और क्या कुछ होगा। हजे तो और में पैदा के 17/10/2025 में दरखास्त दी, हज तक मैंने कोई नहीं किसी ने पूछा, 200 में दफा गया हूं, कोई नहीं पता लगा। नाज़रीन, हम तो अजान ही दे सकते हैं आपके सामने, और आपके सामने हकायक रख सकते हैं, दुरुस्त बात आपके सामने रख सकते हैं, नताइज क्या निकलते हैं, बात क्या होती है, आगे इंक्वायरी किस तरफ जाती है, सब कुछ आपके सामने है। दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मसूद चौधरी और मलिक मोहम्मद नवाज सूकी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।